दो शब्द। आज मैं अपने आप को बहुत से बाल ब्रह्मचारियों, अवधूतों और अवधूतिकाओं के बीच घिरा हुआ पाता हूँ, जो संगठन के त्यागव्रती जीवन में नए हैं। वैसे तो आध्यात्म जगत में या अवधूत संन्यास जीवन में मैं कोई परिपक्व अनुभवी नहीं हूँ, परंतु अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि से सन्यासी रहने के कारण अवश्य ही अपने को वरिष्ठ पाता हूँ। वे मुझसे अवधूत जीवन के बारे में बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। मैंने सोचा कि पुस्तक के रूप में उनके प्रश्नों के उत्तर प्रकाशित कर दूँ, तो उन अनुज भाई बहनों को जो युवा अवधूत और अवधूतिकाएँ हैं, अवश्य ही मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक से उन भाई बहनों को भी लाभ होगा जो अवधूत बनने के उत्सुक है, परंतु जिनका मन संशयग्रस्त है। वे माता पिता भी इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे, जिनके मन में अवधूत तंत्र के प्रति आक्रोश तथा नकारात्मक धारणाएं हैं। मैं आशान्वित हूँ कि पाठक पाठिकाएं इससे लाभान्वित होंगे। मैं इस पुस्तक में जो कुछ लिख रहा हूँ वह मेरे व्यक्तिगत अनुभव और अध्ययन के आधार पर है, इसलिए इस पुस्तक में जो है वह चरम सत्य है या अंतिम है, मैं इसका दावा नहीं करता। इस पुस्तक में जिस स्थान पर मैंने अवधूत शब्द का प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय अवधूतिका से भी है। एक बार अवधूत सभा में बाबा ने कहा, अवधूत उभय लिंग है, इसलिए अवधूत सभा का अर्थ अवधूत अवधूतिका की मिलित सभा से है। अभी तक इतिहास प्रसिद्ध सन्यासी ही हुए हैं, सन्यासिनी नहीं। इसका प्रमुख कारण संभवतः यह होगा कि महिलाओं को इस हेतु किसी ने पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया। अभी तक नारियों को पुरुष समाज ने सामान्य तथा हीन दृष्टि से देखा है। उनके प्रति यथेष्ट सम्मानजनक भाव का अभाव रहा है। इसी कारण से संन्यास जीवन में भी उनका उपयुक्त उत्थान नहीं हुआ, परंतु बाबा ने उनको पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि अवधूतिकाओं को स्वयं अपने मनोबल और आत्मबल पर उठना होगा तथा इस प्रयास में किसी की सार्थक सहायता उन्हें यदि मिलेगी तो यह बाबा का संकल्प ही है, जो उन्हें अवधूतों से समानता की मान्यता देता है। अवधूतिका आनंद भारती जी ने बाबा से आग्रह किया कि वे अपनी पुत्रियों के लिए वाणी दे। इस पर बाबा ने कहा, मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां मेरे दो हाथ है, कोई किसी से कम नहीं। दोनों समान दर्जा, उत्साह और मनोबल से कार्य करें। मानव में अवधूत जीवन का अंकुर पैदा करना इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, अपितु सहजात अंकुरों को प्रस्फुटित व पुष्ट करना इसका मूल ध्येय है। अवधूत जीवन के लिए उपयोगी समस्त सामग्री इस पुस्तक में आ गई है, यह कहना उचित नहीं होगा, किंतु मेरे अवधूत भाइयों तथा अवधूतिका बहनों को अपने त्यागव्रती जीवन में अत्युग्र उत्साह से अग्रसर होने में यदि यह पुस्तक सहायता कर पाया तो मैं अपना प्रयत्न सार्थक समझूंगा। मैं स्वर्गीय राहुल सांस्कृतायन का आभारी हूँ। उनकी कृति घुमक्कड़ शास्त्र से मुझे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई तथा उनकी कुछ उपयुक्त संगत पंक्तियाँ भी मैंने इस पुस्तक में उदाहरण स्वरूप दिया है। मैं उन सभी अवधूत भाइयों तथा अवधूतिका बहनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने कभी भी कोई प्रेरणादायक बातें मुझसे
कहा जिसे मैं वर्षों से अपने मस्तिष्क में संजोए था और अब उसे प्रस्तुत पुस्तक में स्थान दिया हूँ। यद्यपि मैंने यह पुस्तक अपने युवा अवधूत अवधूतिकाओं के प्रश्न और जिज्ञासा से प्रेरणा पाकर लिखा, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह मात्र उनको संबोधित है। यह पुस्तक समस्त अवधूत अवधूतिका गोष्ठी हेतु तथा उनके हित में लिखा गया है और उसी पुण्य उद्देश्य को यह सर्वोतभावेन समर्पित है। मैंने पुस्तिका के संपादन हेतु आचार्य संतोषानंद अवधूत को आग्रह किया। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ किया है। किसी प्रकार के भी सुझाव तथा जिज्ञासा का मैं निरंतर स्वागत करूँगा एवं स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करूँगा। प्रिय अवधूत भाई तथा अवधूतिका बहनें इस पुस्तक के बारे में अपने अभिमत से मुझे अवगत कराए। प्रबुद्ध जनों के चिंतन को जानने हेतु भी मैं उत्सुक रहूँगा। यह पुस्तक समस्त मानव जाति के महत् उद्देश्य को सामने रखकर तैयार की गई है, अतः मैं उनकी शुभेच्छा और सत्परामर्श का याचक हूँ। आचार्य कृपानंद अवधूत।